भविष्य की कामना उमना के लिए कुछ बोल के जाएंगे। बोलेंगे भैया वीडियो बनाइए, हमारे विधायक जी की बाइट ले लीजिए। अकबर नगर के लोग हैं, टूटे हैं, आज हौसला बढ़ाने के लिए विधायक जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक अलग से काट के बाइट लीजिए। हो गया अलग से। हाँ, शांत हो जाओ बेटा, स्टार्ट करो। स्टार्ट। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अकबर नगर के 2000 मकान तोड़ दिए गए और उन्हीं के साथ करीब 120 दुकानें भी तोड़ दी गई। अकबर नगर में 3 बड़ी मस्जिद थी, 2 बड़े मदरसे थे, उसके साथ साथ 5 मंदिर थे। इन सबको भाजपा की प्रदेश सरकार ने धाराशायी करने का काम कर दिया और ये कहा कि ये कुकरेल नाला नहीं नदी है और यहाँ पर रिवर फ्रंट बनेगा। इस नाम पर लोगों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने का काम हुआ। हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी का दिन ये है कि जो दुकानें टूटी अकबर नगर के अंदर, उन लोगों ने यहाँ पर नया कारोबार शुरू किया है। मिराज भाई ने ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उनको फिर से उसी मुकाम पर पहुंचा दे जहां पर वो पहले थे। इनका अपना बड़ा कारोबार था, लेकिन सरकार ने उसको धराशायी कर दिया और उन लोगों को कहीं कोई न दुकान दिया, न मकान दिया, न कोई व्यवस्था करी। और उनके परिवार के सामने तमाम लोग ऐसे हैं जिनके सामने गंभीर समस्या पैदा हो गई है। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हम लोगों का ये वादा है कि जब 27 में सरकार बनेगी तो फिर से अकबर नगर को बसाने का काम होगा। अकबर नगर के लोग उजाड़ करके पसंदपुर योजना भेजे गए हैं और वहां पर उन लोगों से 5 लाख रुपया मांगा जा रहा है। उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रोजगार छीन लिया है, बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम नहीं है। एक स्कूल था, उस स्कूल को भी सरकार तोड़ने का काम किया और स्कूल के बदले, मदरसे के बदले, मस्जिद के बदले, मंदिर के बदले कोई भी जगह सरकार ने देने का काम नहीं किया। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये लोकतंत्र की, संविधान की हत्या है कि तमाम लोग जो वहां पर 100 साल से ऊपर रह रहे थे, बहुत से ऐसे परिवार थे जिनको 5 पीढ़ी से, 4 पीढ़ी से वहां पर रह रहे थे। ये जगह नजूल की थी। नजूल की भूमि वो होती है जब देश गुलाम था तो उस गुलामी से देश को मुक्त कराने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों ने उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था और उसको नजूल भूमि कहा गया। और उस नजूल भूमि पर करीब 100 साल से जो परिवार रह रहे थे, उन लोगों को बलपूर्वक बुलडोज करने का काम किया। ये भाजपा की सरकार पर ऐसा कलंक है जो कभी भी धुलेगा नहीं। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 12,000 लोगों के मकान एक साथ तोड़ दिए जाएं और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम सरकार ने नहीं किया है। सरकार जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। सरकार ने ऐसा घृणित कार्य किया है कि कभी इतिहास उनको क्षमा नहीं करेगा। जिस तरीके से अकबर नगर के अंदर लोगों को उजाड़ने का, दुकानों को तोड़ने का काम हुआ है, लेकिन वो नौजवान लोग, मिराज भाई और तमाम लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने फिर से दुकान अपनी खोली है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि इन लोगों का कारोबार फिर से चले और फिर से ऐसे ही खुशी परिवार में इनकी आ जाए। विधायक जी हम लोगों के साथ में बराबर सहयोग करते रहे हैं
और वादा किया है कि अकबर नगर को पुनः वहीं पर स्थापित किया जाएगा। हम लोगों की बहुत ही आशा है। हम 27 में पूरी ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। उस अत्याचार का विरोध हम अपनी वोट से देंगे और पुनः हम ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे जिससे हमें न्याय मिले। और विधायक जी हमारे हर कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी जो अकबर नगर के लोग विस्थापित हुए हैं कि उनको फ्री, अभी विधानसभा में नियम 56 के तहत आपने बहुत ही आवाज अकबर नगर की उठाई है और नियम 56 के तहत जो उन्होंने मांग किया है, इनको मकानों को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाए और अकबर नगर को पुनः वहीं स्थापित किया जाए। और सारी अभी जो उन्होंने उसका असर ये हुआ कि वहां पर अधिकारी गए हैं और वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं, बस की और चौकी वगैरह खुल गई हैं। अभी वहां के लोग बहुत परेशान हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनके मकानों को फ्री ऑफ कास्ट कर दिया जाए। और जैसे ही सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, माननीय अखिलेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने रविदास जी से यह वादा किया है कि अकबर नगर को पुनः उसी जगह पर हम स्थापित करेंगे और मुआवजे के साथ दिलाएंगे, ताकि हमको एक लोकतंत्र और संविधान पर पूरा विश्वास रहे। इसी के साथ हमारे बीच में रविदास जी आए थे इस ओपनिंग के हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों का। हम पूरे अकबर नगर वासियों की तरफ से विधायक जी का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच में आए हैं। और जहां पर भी अकबर नगर के लोगों के लिए, जैसे दुकान के लिए कहीं भी कोई जरूरत हो, कोई इलाज की या कहीं भी कोई समस्या हो, विधायक जी 24 घंटे हम लोगों के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद।